food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. आपने टेबल 1.2 बनाई थी और आप उसमें जो भी आपने फूड लिखा था उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट मीन्स जिन चीज़ों से वो फूड बनता है उसको आप बना सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे कि फ्रूट या वेजिटेबल. वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, फूड और वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? राइस चावल, वीट गेहूँ, इनके सोर्सेज कहाँ पर हैं? यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड, आपने धान के खेत देखे होंगे, पैडी मीन्स धान और वीट मीन्स गेहूँ, और गेहूँ के खेत देखे होंगे. विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, और जिनमें बहुत सारे प्लांट्स रो वाइज लगे होते हैं, लाइन पंक्तियों से लगे होते हैं. विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जिनकी मदद से हमें ये ग्रेन्स यानी कि अनाज मिलते हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और कुछ फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क है, एग है और मीट है, हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं. अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3, इसे देखते हैं. लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. तो इससे पहले जो हमने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आते हैं. द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, और उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या उनके सोर्स हैं, स्रोत हैं. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3. आप देखेंगे ये टेबल 1.3 है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट. तो इस टेबल को हमने भरना है और कुछ और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने लिखने हैं. तो आप देख सकते हैं ये टेबल 1.3 है जिसमें इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस. तो जो फूड आइटम है उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं और क्या क्या उनके सोर्सेस हैं हमें लिखना है. सबसे पहले इडली, साउथ इंडिया का एक ये डिश है. इडली फेमस डिश है. किससे बनता है? देखिए ये बनता है राइस से, चावल पड़ता है इसमें, इसमें उड़द की दाल पड़ती है, इसमें सॉल्ट नमक पड़ता है और वाटर. ये इसके 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसमें डाले जाते हैं जिससे कि इडली तैयार होती है. अब हम बात करेंगे सोर्सेज में. तो राइस का सोर्स क्या है? देखिए राइस का सोर्स है प्लांट. राइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. ऐसी उड़द दाल, अगर हम इसके उड़द दाल के सोर्स की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा. उड़द दाल का सोर्स भी प्लांट. ऐसी सॉल्ट, सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है और वाटर नेचुरली मिलता है. तो कुछ सोर्सेज हमने यहाँ पर लिखे. इसके बाद नेक्स्ट है चिकन करी. अगर हम चिकन करी की बात करें तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? चिकन इसमें आएगा, स्पाइसेस, मसाले हैं, ऑयल या घी और वाटर. तो चिकन कहाँ से मिलता है? देखिए एनिमल से. तो चिकन का सोर्स एनिमल हो गया. स्पाइसेस, जितने भी मसाले होते हैं अधिकतर वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. तो इनका सोर्स हो जाएगा प्लांट्स. ऑयल, घी आपको प्लांट से भी मिलता है ऑयल और एनिमल से मिलता है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिखे हुए हैं. इसी तरह से वाटर नेचुरली मिलेगा. इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट्स, अगला फूड है खीर. ये देखिए इसमें क्या खीर में डाला जाता है? मिल्क है और राइस है, शुगर है. मिल्क एनिमल से मिला, राइस प्लांट से मिला और शुगर भी हमें प्लांट से मिलता है. गन्ने से हमें शुगर मिलता है. What do we conclude from activity 3? तो अभी एक्टिविटी जो 3 हमने की उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? इससे हम देखते हैं कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो जो प्लांट किन किन फूड इंग्रेडिएंट के सोर्सेज हैं? ग्रेन्स अनाज हमें प्लांट से मिलता है, सीरियल भी अनाज है, वेजिटेबल्स
सब्जियां और फ्रूट्स, तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं। जबकि एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, एनिमल हमें मिल्क देते हैं, मीट मिलता है उनसे, मीट प्रोडक्ट जितने भी हैं, एंड एग्स। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो आप जानते हैं कि मिल्क देने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें काऊ है, गोट है, बफेलो है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, तो हमें जो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी इन एनिमल से मिलते हैं। आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ और एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। अब हम देखते हैं कि प्लांट के और एनिमल के जो प्लांट के पार्ट्स हैं और एनिमल के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या फूड के काम आएंगे। तो देखिए, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट के किस पार्ट को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, आपने बहुत सारी लीफी यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाई होंगी। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, किसी किसी प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स, किन्हीं प्लांट्स के हम रूट्स जो है फूड की तरह यूज़ करते हैं, किन्हीं के स्टेम्स करते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और कुछ प्लांट के तो हम फ्लावर्स यानी कि फूल भी भोजन के रूप में लेते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन, पम्पकिन मतलब कद्दू, खाया है। अब देखिए पहेली क्या जानना चाह रही, पहेली वांट टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो जानना चाह रही कि क्या हमारा कोई ऐसा फूड भी हो सकता है जो कि ना तो हमें प्लांट से मिलता हो और ना ही एनिमल से मिलता हो। तो इसके बारे में आपने सोचना है। अब यहाँ पर एक प्लांट की पिक्चर है आपके सामने, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में प्लांट के क्या क्या पार्ट्स दिए हैं, देखते हैं आइए। इसमें हमें दिया हुआ है, ये देखिए फ्लावर, ये फ्रूट्स हैं, ये स्टेम है, स्टेम मतलब तने, और लीफ है, और इधर नोड है, इंटरनोड, बर्ड्स। तो ये जितना भी ये पार्ट है इसका ऊपर का पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। जो ज़मीन से ऊपर का भाग होता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है, और जो मिट्टी के अंदर का भाग है इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट सिस्टम में क्या आएगा, रूट सिस्टम में आती है प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स। तो इस तरह से जो है ये प्लांट्स का, किसी भी प्लांट का पूरा पार्ट है, डिफरेंट ईडेबल पार्ट। तो इन्हीं पार्ट्स में से अलग अलग प्लांट के हम लोग अलग अलग चीज़ फूड के रूप में उसको हम कंज्यूम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल पार्ट्स, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा ईडेबल पार्ट होते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, सरसों का आपने पौधा देखा होगा। तो वो हमें क्या दे रहा है, गिव अस ऑयल, उसके बीज से हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, सरसों का तेल सुना है आपने। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी सब्जी बनाने के काम आती है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट, आपने एक बनाना प्लांट, केले का पौधा देखा होगा। तो उसके देखिए फल भी खाने के काम में आते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स आप सोच सकते हैं क्या क्या चीज़ उसके खाने के काम आती है। थिंक ऑफ मोर examples where 2 or more parts of a single plants are used as food। तो आप कुछ ऐसे पौधों के बारे में भी सोचिए जिनके 2 या उससे ज़्यादा भाग फूड के काम आते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल है 1.4, इसको हम देखते हैं। इसमें फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्सेज। तो ये फूड आइटम्स हैं जिसमें प्लांट मेजर सोर्स है, और उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो फूड आइटम किससे बना हुआ है, और प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, और उसमें प्लांट का कौन सा भाग
इंग्रेडिएंट्स के रूप में प्रयोग में आता है। जैसे ब्रिंजल करी मतलब बैगन की सब्जी, तो उसमें क्या क्या आएगा, ब्रिंजल आएगा, बैगन आएगा, चिली एज स्पाइस, तो मसाले आते हैं इसमें, जैसे मिर्च हो गई, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, ऑयल आता है, मूंगफली का तेल आ सकता है, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, तो इनके तेल उसके इंग्रेडिएंट्स के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो अब देखते हैं हम ब्रिंजल जो है कहाँ से मिलता है, प्लांट के फ्रूट से मिलता है, चिली फ्रूट से मिलता है, और ऑयल जितने भी ऑयल हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है चाहे ग्राउंड नट ऑयल है, ये सब उसके बीज से मिलता है, बीज मतलब सीड्स से मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स फूड के काम आते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट फूड के काम आते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैप्टर के बचे हुए भाग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।